चैप्टर 112 अबीर की हरकतें। तुम हमारी बहन हो। अबीर एक साथ कबीर भी थोड़ा कंफ्यूज था। भले ही कई सालों पहले उनकी फैमिली से उनका रिश्ता टूट गया था, पर जितना उसे याद था उस लड़की का नाम प्रिया था, जो उनकी बुआ की बेटी थी। और वे तो उसे एक बार देख भी चुके थे बचपन में। वे इतनी खूबसूरत भी तो नहीं थी। वहीं ईशानी भी अपनी आंखें छोटी किए उन दोनों भाइयों को देख रही थी। अबीर तो कभी अपने भाई को देखता तो कभी ईशानी को। कबीर मन ही मन सोच रहा था, क्या एक नाम के दो इंसान होंगे, या फिर ये सच में आरती बुआ जी की ही बेटी है। पर अगर ऐसा है भी कि एक आरती मेहरा नाम के दो इंसान हो, पर ईशानी की आंखें और फेशियल फीचर तो बिल्कुल उसकी दादी माँ और डैड से मिलते हैं, यह बात तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। कबीर आगे कुछ पूछता उससे पहले अबीर खुशी से झूमते हुए जाकर ईशानी के पास बैठकर उसके दूसरे हाथ को पकड़ लिया। वहीं अबीर को ईशानी के हाथ पकड़ते हुए देखकर मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं ईशानी, जिसे किसी की भी हाथ पकड़ना पसंद नहीं था, पर अबीर के उसके हाथ पकड़ने के बाद भी उसे कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही थी, पर वे अपनी आंखें छोटी करके अबीर को घूरने लगी। वहीं उस मोक्ष के गुस्से का भी अंदाजा हो रहा था। वे अपनी पकड़ मोक्ष के हाथों पर कसते हुए अबीर को देखते हुए कुछ बोलते उससे पहले अबीर, जिसे ईशानी और मोक्ष के इस तरह घूरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे तो ये जान कर कि ईशानी उसकी बहन खुशी और एक्साइटमेंट में झूम रहा था। वे उसी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ ईशानी को प्यार से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम मेरी बहन हो, आरती बुआ जी की बेटी, तभी तो तुम इतनी खूबसूरत हो। और देखो तो तुम्हारी आंखें भी दादी माँ और डैड की तरह बिल्कुल ग्रे हैं। तो कितनी क्यूट हो मेरी प्यारी सी सिस्टर, तुम बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लग रही हो। मुझे तो हमेशा से बहन चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी परी जैसी, पर मेरी कोई बहन नहीं थी। और जितनी बार भी मैं तुमसे मिलने को कहता था तो डैड मना कर देते। इतना कहकर वे उदास हो गया, जैसे किसी ने उसकी फेवरेट टॉय छीन लिया हो और वे बहुत दुखी हो। वहीं ईशानी तो उसकी नॉन स्टॉप बातें सुनकर हैरान थी। वहीं मोक्ष भी अपनी आंखें छोटी करके अबीर को ही घूरे जा रहा था। वहीं कबीर ने तो अपने बेवकूफ़ भाई की बातें सुनकर अपना सिर ही पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका ये भाई हमेशा हर चीज़ के लिए इतना उतावला क्यों रहता है। अभी तक तो कंफर्म भी नहीं हुआ कि ये लड़की उनकी बुआ की बेटी है, और इससे पहले ही उसका भाई ने अपने बहन पुराण शुरू कर दिया। तभी अबीर फिर से खुशी से चौंकते हुए बोला, पर अब तो तुम मेरे साथ रहोगी ना। फिर उसके गालों को खींचते हुए बोला, कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल डॉल की तरह। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, सच में मेरी प्यारी बहन, तुम कितनी मासूम हो। पर डोंट वरी, तुम्हारा ये भाई है ना, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। वहीं ईशानी, जिसे किसी का टच करना पसंद नहीं था, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वे हैरानी से अबीर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़का क्या बोले जा रहा है। उसे पता है ना कि वे पूरे अंडरवर्ल्ड में राज करने वाली माफिया क्वीन है, तो फिर उसे उसकी प्रोटेक्शन की भला क्या ज़रूरत है। पर वे चाहकर भी अबीर को कुछ बोल नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों उसके छुअन से ईशानी को कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि उसे अबीर से एक अपनापन वाली फीलिंग आ रही थी। और तो और अबीर इतनी खुशी और अपनेपन से उसे बहन बोल रहा था कि ईशानी चाहकर भी उसे रोक भी नहीं पा रही थी। तभी अबीर ने कबीर को खींचा और उसे अपने आंखें छोटी करते हुए घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम उसे डरा दोगे। अपने भाई की बात सुनकर अबीर नाराज हो गया। वे अपने भाई से अपना हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मैं कहाँ से उसे डरा रहा हूँ, वह तो मेरी प्यारी बहन है ना, और मैं कितनी क्यूट और मासूम भी तो हूँ। भला मुझे देखकर मेरी बहन क्यों डरेगी, उल्टा वे तो आपको देखकर डर जाएगी, क्योंकि आप हो ही जो सबको डेविल की तरह घूरते रहते हो। वहीं ईशानी के साथ मोक्ष भी हैरान था अबीर की बातों से।
वे पहले से ही हैरान था और पर कबीर ने जब बोला कि अबीर ईशानी को डरा देगा तब तो वे दोनों और भी हैरान हो गए। वे कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कोई भी आकर उसे डरा देगा। अबीर फिर से ईशानी के पास बैठते हुए बोला, क्यों मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी बहन, मैं तो बहुत प्यारा हूँ ना, तुम अपने भाई को देखो क्यों डरोगी। इतना कहकर वे अपनी आंखों में मासूमियत से झपकाने लगा। ईशानी को आज पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले, क्योंकि अबीर बड़ी मासूमियत से उससे बातें कर रहा था। तभी मोक्ष, जो अब तक ईशानी की वजह से काम था, वे जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ईशानी को और भी अपने पास खींच लिया और अबीर का हाथ को ईशानी के हाथ से छुड़ाकर झटकते हुए बोला, अपने हाथों को मेरी बीवी से दूर रखो। अबीर तो पहले मोक्ष के उस तरह खुद की बहन से दूर करके हाथ झटकने से गुस्सा आ गया, पर मोक्ष के मुंह से अपनी अभी मिली हुई बहन के लिए बीवी सुनकर वे हैरान हो गया। वहीं मोक्ष की बात सुनकर कबीर भी हैरान हो गया, क्यों ये दोनों सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ हैं। अबीर चिल्लाते हुए बोला, क्या मेरी बहन की शादी हो गई है? फिर ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मिस्टर मोक्ष राजवंश ने तुमसे ज़बरदस्ती या फिर ब्लैकमेल करके शादी किया है? बताओ मुझे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं इन्हें अच्छे से मज़ा चखाऊंगा। इतना कहकर वे मोक्ष की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। वहीं उसकी इस तरह से देखने से मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी वे अपनी लेजी और कोल्ड आंखों से कबीर की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारा भाई यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं जाना चाहता है। उसकी बात सुनकर कबीर को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहीं अबीर गुस्से और नाराज़गी से मोक्ष को देखते हुए बोला, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। एक तो आपने मेरी भोली भाली मासूम बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली और अब मुझे धमकी दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों हैरान हो गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा, मासूम और मेरी बेबी डॉल। उसे 2 साल पहले की रात याद आ गई जब उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। तब ईशानी ने 100 के आसपास गुंडों को अकेले ही मार गिराया। उसे तो अबीर पर हंसी आ रही थी। वहीं यही बात ईशानी भी सोच रही थी कि वह किस एंगल से इस लड़के को मासूम और भोली भाली लग रही है। तभी कबीर ने अबीर को पीछे खींच लिया। फिर वे ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, आप मेहरा फैमिली की बेटी हैं, मतलब सुकेत मेहरा और आरती मेहरा की बेटी। कबीर बस एक बार कंफर्म हो जाना चाहता था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे तो उसे पता था कि इन दोनों की कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है और ये मिस्टर मेहरा और मिस मेहरा को भी जानते हैं, तो इसका मतलब यही है कि अबीर की बात सच है और हो सकता है ये दोनों उसके रिलेटिव हो। पर इनके बार बार मैं तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और ना ही उसने आरती मेहरा के फैमिली के बारे में कुछ सुना था। उसने पिछले जन्म में भी कभी अपने बायोलॉजिकल माँ की फैमिली के बारे में नहीं सुना था। वहीं कबीर और अबीर तो ईशानी की हाँ सुनकर खुश हो गए। दोनों को ईशानी को देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कबीर के एरोगेंट चेहरे पर ईशानी की बात सुनकर एक स्माइल आ गई। इसका मतलब उसने जो सोचा था बिल्कुल सच है, ये उसकी बहन ही है। ईशानी चुपचाप अपनी कोल्ड पर्सनालिटी के साथ बैठी उन दोनों भाइयों को देख रही थी। वहीं मोक्ष भी समझ गया था कि शायद ये लोग ईशानी के बायोलॉजिकल पेरेंट को अच्छे से जानते हैं। तभी कबीर ईशानी के असमंजस वाले चेहरे को देखकर बोला, शायद तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा। तुम्हारी मोम रायचंद फैमिली की बेटी हैं, हमारी बुआ, तो इस हिसाब से तुम हमारी बहन हो। ये कहते हुए उसने ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेर लिया। वहीं ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये दोनों भाई बार बार उसके बालों को सहला रहे थे। वहीं अबीर भी खुशी से बोला, मुझे तो तुम्हारी आंखें देखकर ही लग रहा था कि तुम मेरी अपनी हो। इतना कहकर जैसे ही वे अपने हाथ आगे बढ़ाकर ईशानी के सर को सहलाने वाला था, उससे पहले किसी
के हाथ ने ईशानी के बालों में लगता मोक्ष ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर झटक दिया और गुस्से से अपनी कोल्ड आंखों से उसकी तरफ देखकर बोला, अपने ये हाथ मेरी बीवी से दूर रखो वरना अगली बार ये नीचे पड़ा मिलेगा। मोक्ष की बात सुनकर एक पल के लिए अबीर डर गया, फिर मोक्ष को देखकर गुस्से और नाराजगी से बोला, और मुझे अपनी बहन से दूर करने वाले तुम होते कौन हो? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। वे इस लड़के को अभी इसी वक्त बाहर फेंक देना चाहता था। वहीं मोक्ष को खुद को घूरता हुआ देखकर अबीर ने उससे नजरें फेर ली। तभी उसे याद आया कि ये ईशानी की हस्बैंड है। इसका मतलब मोक्ष राजवंश, जो डेविल और क्रूअल किंग के नाम से जाना जाता है, वे अब उसका जीजा है। यह सोचते हुए वे लाचारगी से ईशानी की तरफ देखने लगा। ईशानी कबीर की तरफ देखकर बोली, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सच हो मिस्टर रायचंद। आरती मेरा आपकी बुआ हो सकती हैं और आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरा फैमिली से मेरे दादा दादी के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ईशानी की बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। इसका क्या मतलब कि ईशानी का मेहरा फैमिली से कोई संबंध नहीं है? वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में शमीर अभी तक सोया नहीं था। उसे ईशानी की चिंता हो रही थी। उसे अपने गार्ड्स पर भी गुस्सा आ रहा था। वहीं उसके मन में एक और बात भी चल रही थी कि क्वीन के गार्ड्स ने उसके गार्ड को क्यों रोका? क्यों वे लोग उसकी बहन के पीछे पड़े या फिर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन को कोई कैसे नाम नहीं है। अगर वे उसकी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब अच्छी बात है। वहीं सुकेत जी और आरती जी के कमरे में जैसे सुकेत जी स्टडी रूम से बाहर आए, उन्होंने आरती जी को देखा जो कमरे में इधर उधर हो रही थी। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? सुकेत जी उनके पास आकर पूछे। आरती जी सुकेत जी को देखकर बोली, मैं ईशानी के बारे में सोच रही हूँ। वे कितनी सक्सेसफुल है, मुझे उससे बात की खुशी है, पर वे बहुत बदल गई है इन सालों में। मैं मानती हूँ कि हम सबकी गलती है, हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। प्रिया के ख्याल रखते रखते हम ये भूल गए कि ईशानी हमारी खुद की बेटी है, हमारा अंश, हमारा खून। क्या वे एक मौका नहीं दे सकती हम सबको? ये कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। सुकेत जी ने आरती जी को बेड पर बिठाते हुए बोला, ये हमारे कर्मों का फल है जो अभी हमें मिल रहा है। जब वे यहाँ अपने मन के ढेर सारा प्यार लिए हमारे पास आई थी तब हम सब ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, और अब उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उसके दिल में हम सबके लिए कोई प्यार बचा है। पर हमने भी तो अभी तक उसे मनाने की कोशिश नहीं की। इतना कहकर सुकेत जी रुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि ईशानी अब उनसे नफरत करती है। वहीं प्रिया जो उनके रूम के बाहर खड़ी थी, वे अपने मॉम डैड की बात सुनकर गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वो तो यहाँ अपने मॉम डैड की बात करके आई थी। वे उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके ये जताना चाहती थी कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, पर यहाँ तो उसके मॉम डैड भी उसके दर्शित भाई की तरह सिर्फ ईशानी के बारे में ही सोच रहे हैं। तो फिर उसका क्या? इतना सालों से जो सब उसके लिए प्यार करते थे, क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? पहले जब ईशानी इस घर में आई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी तो वे सब उसके लिए उनकी इकलौती प्रिंसेस थी। तो फिर बार बार क्यों ये लोग सिर्फ ईशानी के नाम की माला जप रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि उसकी फैमिली फिर से उसकी केयर करने लगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।